Hello. In this lecture, we will discuss about the following three structures. First one is beta cristabalite. Second is perovskite structure, calcium titanate type, and third is calcite type structure. Let us start. This is beta cristabalite structure. This is a mineral whose chemical composition is silicon dioxide. इसको हम क्वार्ट्स भी कहते हैं. एक्चुअली एक इसका अल्फा आइसोमर होता है, एक बीटा आइसोमर होता है. तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो बीटा आइसोमर है उसका डिस्कशन है. इट हैज टू इंटरपेनिट्रेटिंग सीसीपी लैटिस ऑफ सिलिकॉन एटम्स. इसमें सिलिकॉन के दो इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी हैं. इसका मीनिंग क्या हुआ, एक एफसीसी में 4 सिलिकॉन है तो दूसरे एफसीसी में भी 4 हो गए, तो 4 + 4 टोटल सिलिकॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? 8 हो जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अगर हम काउंट करें ध्यान से, देखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट मिडवे बिटवीन 2 सिलिकॉन एटम्स. यानी कि जो सिलिकॉन का बेसिक एफसीसी है तो पेनिट्रेटिंग का, उनके मिडवे पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. तो एक बार इस स्ट्रक्चर को मैं बाद में डिस्कस करूंगा. पहले मैं आपके सामने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाता हूँ कि ड्रॉ कैसे किया मैंने. ये लेट अस सी. ये मैंने एक पहले से ड्रॉ कर रखा था. देखिए ये एक क्रिस्टलैटिस है, सभी जानते हैं क्रिस्टलैटिस के बारे में. इसमें मैंने ये जो स्मॉल क्यूब है इसकी बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर रखे हैं. 4 क्यूब्स के, 2 ऊपर वाले ले रखे हैं, 2 नीचे वाले, ऑल्टरनेटिव मैनर में ले रखे हैं मैंने ये. तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें एफसीसी बनाना है सिलिकॉन एटम का. देखो एफसीसी कैसे बनाएंगे आप. ये मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया और ये बॉल सेलेक्ट की. एफसीसी में आप देखेंगे सिलिकॉन एटम कॉर्नर पे रख दिया, एक कॉर्नर. दिस इज सेकंड कॉर्नर, दिस इज थर्ड कॉर्नर, दिस इज फोर्थ कॉर्नर. 4 कॉर्नर ऊपर वाले हो गए चारों, और 4 कॉर्नर नीचे मेन. 1 नीचे देखिए स्क्रीन पे, ये सेकंड कॉर्नर, ये थर्ड कॉर्नर और ये फोर्थ. टोटल 8 कॉर्नर्स हो गए सिलिकॉन के. अब एफसीसी में क्या होता है, 6 फेस सेंटर होते हैं. ये टॉप वाला फेस सेंटर, ये बॉटम वाला फेस सेंटर, दिस इज लेफ्ट फेस सेंटर, सॉरी राइट फेस सेंटर, एंड दिस इज लेफ्ट फेस सेंटर, दिस इज फ्रंट फेस सेंटर, एंड दिस इज बैक फेस सेंटर. ओके. तो ये एफसीसी हो गया. रेड कलर की बॉल्स हैं, ये सिलिकॉन का एफसीसी है. अब जो सेकंड एफसीसी है वो इसे में हमने पेनिट्रेट करना है, उसको मैं नीचे लिख देता हूँ. ये जो रेड कलर की है ना बच्चों, यानी कि एक एफसीसी प्लस दूसरा एफसीसी पेनिट्रेटिंग, तो टोटल कितने एटम हो गए? 4 एक में हो गए और 4 सेकंड वाले में हो गए. टोटल इक्वल टू 8 सिलिकॉन एटम. ये 2 इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी आपने ड्रॉ करनी है. एक तो आपको क्लियर है, दूसरी मैं अभी आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ 4 + 4 का. ओके. देखिए दूसरी कैसे होगी, ये एक मिनट इसको रीराइट करता हूँ. एफसीसी प्लस एफसीसी इक्वल टू 4 + 4 इक्वल टू 8. मैंने गलत लिख दिया, इक्वल टू 8 बच्चों. ठीक है. तो ये 8 सिलिकॉन एटम हो गए. अब देखिए जब सेकंड एफसीसी आप पुट करेंगे तो कैसे उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, वो सोचने वाली बात है. मैंने 4 क्यूब लिए हैं, 2 ऊपर वालों में से, 2 नीचे वालों में से, ऑल्टरनेटिव मैनर में सेलेक्ट किए हैं. आप पीजी के स्टूडेंट हैं, सब इस बात को समझते हैं. तो मैं इस पे फर्दर पुट करता हूँ.
देखो कैसे पुट करना है। ये मैंने रेड कलर की बॉल्स ली और ओके, ये बॉल सिलेक्ट की मैंने। देखो, ध्यान देना इस बात को। एक सिलिकॉन यहाँ पुट किया, दिस इज वन सिलिकॉन। ये सेकंड सिलिकॉन है। ये जो स्मॉल क्यूब है इसके सेंटर पे रखा है मैंने, ध्यान रखना। दो ऊपर वाले ले लिए मैंने और एक नीचे वालों में से यहाँ सेलेक्ट किया सिलिकॉन, और एक सिलिकॉन मैंने यहाँ लिया। तो टोटल 4। अब इनको डार्क कर देता हूँ मैं, ताकि आपके लिए इजी रहेगा समझना। जो डार्क वाले सिलिकॉन है, ये ब्रोसली मैंने बड़े साइज, लार्ज साइज में। ये सेकंड जो हमारी इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी है उसके एटम है रेड कलर में। देखो टोटल 4 एटम होंगे ये। इनकी लोकेशन क्या है बच्चों? इनकी लोकेशन वैसे देखने में तो क्या लग रहा है, जो टेट्राहेड्रोइड नहीं होते हैं ऑल्टरनेट ग्रुप के अंदर, ये वो वाली साइट है। बट टोटल 4 है, तो हम जानते हैं 4 एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एफसीसी। तो उस एफसीसी का एक हिस्सा इसमें एंटर कर जाएगा, तो इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी। तो यहाँ पे 4+4, 4 डार्क वाली है, 4 लाइट वाली है, टोटल 4 हो गए बच्चों। 4+4 टोटल 8 हो गए, सॉरी। ओके, अब हमने ऑक्सीजन कहाँ पुट करना है, ध्यान देना। ऑक्सीजन के लिए मैं कोई दूसरा कलर लेता हूँ। ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया बच्चों, ये चलो ब्लू कलर ले लेता हूँ। अब ब्लू कलर की बॉल्स रखूंगा मैं। देखो, मिडवे ऑफ सिलिकॉन। मिडवे का मीनिंग क्या है? दो सिलिकॉन के बीच में। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो एक बार जैसे ये वाला देखो, ये जो सिलिकॉन है इसके बीच में, और एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे ऐसे। ये एक और लाइन लग गई। ओके, अब इसके देखिए 4 नेबर्स है इस वाले सिलिकॉन के। इसी तरह से हर एक केस में ऐसा होगा। मैं एक स्मॉल क्यूब आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। ये मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया। देखो यहाँ पे रखना है एक ऑक्सीजन, ये ब्लू कलर में ऑक्सीजन है ये, दिस वन। देखो दो सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन आ गए यहाँ पे, इसको मिडवे बोलते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर आ जाएगा दो सिलिकॉन के बीच में, और एक यहाँ आ जाएगा दो सिलिकॉन के बीच में। ओके, इनको मैं डार्क कर देता हूँ। देखिए जो ब्लू कलर की ऑक्सीजन है, इसमें देखो अब ये ऑक्सीजन देखो, इससे कितने नेबर हैं, इसके दो सिलिकॉन है, तो ऑक्सीजन इस ब्लू कलर की है जो मैंने डार्क किया है। इसके दो कोऑर्डिनेशन है बेटा, इसका दो सिलिकॉन हो गए ना ये रेड कलर के। एक ऑक्सीजन ये वाली है, इसके भी दो सिलिकॉन नेबर हो गए हैं। एक ये वाली है, ओके। ये मैंने गलत पुट कर दिया, इसको मैं हटा देता हूँ एक इरेजर की हेल्प से। प्लीज यू ऑल्सो डू दिस करेक्शन। देखो ये मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। एक्चुअली ये कौन सी ऑक्सीजन कनेक्ट करनी थी मैंने, ये वाली कनेक्ट करनी थी। देखो ध्यान देना, क्योंकि वो तो हम गलती से दूसरे क्यूब में एंटर कर गए। अब ये करेक्ट है। ओके, तो इसके मिडवे पे मैं ये रख देता हूँ ऑक्सीजन। यहाँ देखिए ये दो सिलिकॉन के मिडवे पे आ गई ऑक्सीजन। थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसको डार्क करने के लिए। ओके, इसको लो डार्क कर दिया मैंने, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। तो बच्चों एक बात ध्यान से समझना, ये एक स्मॉल क्यूब है जिसमें मैंने 4 ऑक्सीजन दिखाई हैं। तो ऐसे ऐसे 4 स्मॉल क्यूब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक इस वाले में, एक इस वाले में प्रेजेंट है बैक साइड वाले में, और दो नीचे लेना है इसी तरह से। तो टोटल 4 इंटू 4 16 ऑक्सीजन आ जाएंगी। अब यहाँ से आप कोऑर्डिनेशन में चेक करो, जो ब्लू कलर की बॉल ऑक्सीजन, इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? इसका तो 4 है। इसके आप चेक कर लो बेशक से।
कितने सिलिकॉन, देखो इसको मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ये देखो, एक सिलिकॉन ये हो गया जो इसके इस वाले ब्लू ऑक्सीजन के टच में है। तो ऑक्सीजन के नेबर कितने हैं? 2 सिलिकॉन है। देखिए यहाँ पे कर्सर आपको दिख रहा होगा ये। तो ईच ऑक्सीजन टच्ड बाय 2 सिलिकॉन एटम। ये भी ऑक्सीजन है। ये मैंने सारे डार्क नहीं किए, आप सारे डार्क कर लेना प्लीज। ठीक है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा। ये सारे डार्क कर लेना बाद में, मैंने तो एक आपसे एक स्मॉल क्यूब डिस्कस किया प्रॉपरली। ओके, देखो, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन समझ लो। दिस सिलिकॉन कर्सर दिख रहा है ना, लेफ्ट वाला क्यूब ऊपर वाला, तो इसकी नेबर है 4 ऑक्सीजन, तो सिलिकॉन का कोऑर्डिनेशन 4 है, और ब्लू वाली बॉल का 2 है, इसके 2। अब वापस चलते हैं उस पे अपनी स्लाइड पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने वो एफसीसी ड्रॉ नहीं किया है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर के ले रखे मैंने ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो नेबर है वो 2 सिलिकॉन है, और सिलिकॉन का ये वाला सिलिकॉन है ग्रे कलर वाला, इसका नेबर 4 ऑक्सीजन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए कोऑर्डिनेट नंबर, सिलिकॉन सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम टेट्राहेड्रली, 4 ऑक्सीजन एटम्स टेट्राहेड्रली। थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर देता हूँ। ओके, 4 ऑक्सीजन एटम से टेट्राहेड्रली, राइट। अब कोऑर्डिनेट नंबर देखो, अभी बताया था मैंने, सिलिकॉन टच्ड बाय 4 ऑक्सीजन, ठीक है, बट ऑक्सीजन टच्ड बाय 2 सिलिकॉन। आपको क्लियर अच्छी तरह से? यहाँ पे देख लो, जो ब्लैक कलर का है ये ऑक्सीजन है, इसके नेबर 2 सिलिकॉन है ग्रे कलर वाले, और जो ग्रे वाला सिलिकॉन है इसके नेबर 4 ऑक्सीजन है। ओके, अब इसकी स्टोइकियोमेट्री निकालिए। सिलिकॉन के 2 एफसीसी हैं, तो टोटल कितने सिलिकॉन हो गए? कर्सर दिख रहा होगा सभी को, मैंने ऐड कर दिए सारे। एक एफसीसी में 4, दूसरी एफसीसी में 4, टोटल 8 हो गए सिलिकॉन। अब एक स्मॉल ऑल्टरनेट क्यूब में 4 ऑक्सीजन एटम है, एक स्मॉल क्यूब में। देखो इस बात को समझना, ये इस वाली जो ड्राइंग से समझना जो भी हमने ली थी, ये एक स्मॉल क्यूब है, इसमें 4 ऑक्सीजन है ब्लू कलर की। तो ऐसे ऐसे 4 स्मॉल क्यूब्स में ये ऑक्सीजन है, तो 4 4 जा, ये टोटल 16 हो जाएंगे। ओके, तो कितने ऑक्सीजन हो गए? 16 ऑक्सीजन। तो ओवरऑल स्टोइकियोमेट्री क्या आ गई? 8 सिलिकॉन 16 ऑक्सीजन, यानी कि 1:2। तो स्टोइकियोमेट्री इज ओबेइंग द केमिकल फार्मूला रेशियो। और वैसे इसके अंदर कितने यूनिट्स प्रेजेंट हैं? 8 सिलिकॉन SiO2 units are present in this lattice. So I hope you are clear about this. This next structure, perovskite structure. perovskite में क्या करना है? कैल्शियम टाइटेनेट, ये जो मिनरल है इसको perovskite बोलते हैं। एक्चुअली ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बनता है मिक्स्ड ऑक्साइड, दैट इज perovskite। एक्चुअली इसके 2 स्ट्रक्चर हैं, एक रेगुलर एक ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव वाला याद रखना, ये ज्यादा सिंपल है जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया है। पहला पॉइंट क्या करता है देखो, इट हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, द एफसीसी इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ देखना, जो कैल्शियम एटम्स हैं वो रेड कलर के हैं। मैं इसमें थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपको याद करने में इजी हो जाएगा। देखो, कैल्शियम रेड कलर में है, और जो ऑक्सीजन है वो ब्लू कलर में है। सॉरी, तो ये ब्लू कलर में है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए आप ध्यान से, कैल्शियम रेड कलर के हैं, 8 कॉर्नर पे है, और ये 6 फेस सेंटर पे है, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट बैक फेस, टॉप बॉटम। तो रेड बॉल और ब्लू बॉल्स ने मिलकर एफसीसी बनाया बच्चों। तो इसकी अगर हम काउंटिंग करेंगे तो बाद में काउंट कर लेंगे। रेड बॉल्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 है कॉर्नर से, आप जानते हैं इस बात को। जो ब्लू कलर की बॉल है वो फेस सेंटर पे है, यहाँ से हाफ कंट्रीब्यूशन होता है। तो ब्लू वाली बॉल्स का हाफ ईच कंट्रीब्यूशन है, तो 6 × 1 हाफ। यहाँ देखना, ये जहाँ पे कर्सर दिख रहा होगा आपको, अब ये ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 3 एटम हो गए, और कैल्शियम कितने हो गए? 8 कॉर्नर 1/8 ईच है, तो 1 एटम।
तो कैल्शियम का 1 और 3 टोटल कितने एटम हो गए बच्चों? 4 एटम हो गए। इसलिए ऊपर लिखा है बच्चों ये कि कैल्शियम एंड ऑक्सीजन कलेक्टिवली फॉर्म एफसीसी। तो कैल्शियम एटम्स कॉर्नर पे आ गए, ऑक्सीजन एटम्स ऑल फेस सेंटर्स पे आ गए। अब रही बात टाइटेनियम की, ये जो येलो कलर का है देखो, कर्सर दिख रहा होगा सभी को। सॉरी। टाइटेनियम एटम ऑक्यूपाइज द बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर पे तो फुल कंट्रीब्यूशन होता है, ये टाइटेनियम है जो बॉडी सेंटर पे है, इसका फुल कंट्रीब्यूशन होता है। अब कोऑर्डिनेट्स पर काउंट करिए आप। कैल्शियम, टाइटेनियम, ऑक्सीजन 12 6 6। अब ऑक्सीजन ब्लू कलर का है, इसका 6 कैसे है देखो। इसके 6 नेबर हैं, 4 कैल्शियम, 2 टाइटेनियम। यहाँ से काउंट करते हैं। इस वाली ब्लू की काउंट करो बेटा। देखो ये 4 तो ऑक्सीजन हो गए रेड कलर के, एक टाइटेनियम नीचे है, एक टाइटेनियम इसमें ऊपर आ जाएगा, ये ध्यान रखना इस बात का। अगर मैं इसको 3D में एक्सटेंड करता हूँ तो क्या होगा देखो। एक मिनट में इसको आपको एक्सटेंड करके दिखाता हूँ पेंट में ले जाके। ये मैंने पेंट में लिया इसको, ये देखो, इसको मैंने ऊपर एक्सटेंड किया। ये ऊपर एक लाइन आ गई ना, और ऊपर इससे मैं एक येलो कलर की बॉल रख देता हूँ, और इसमें येलो कलर फिल कर देता हूँ ताकि आप पहचान पाए अच्छी तरह से। देखो मैंने इसको येलो कर दिया, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन में देखिए आप, यहाँ पे कर्सर बहुत हल्का सा देखेगा। ये जो अपर वाले फेस पे जो ब्लू कलर की बॉल है, मेरा कर्सर वहां पे देखो। इस ब्लू ऑक्सीजन के कितने नेबर हैं? इसके 4 तो ये कैल्शियम हो गए ऊपर वाले, एक टाइटेनियम ऊपर ब्लू कलर येलो कलर का, एक टाइटेनियम नीचे येलो कलर का। तो ब्लू, ये जो कर्सर है इसमें देखो ध्यान से, कर्सर घूम रहा है यहाँ पे, इसके नेबर 6 हो गए बच्चों, ठीक है। ओके, इन दिस वे आई काउंटेड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बाकी के कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए आप क्या है। अब टाइटेनियम का देखो, टाइटेनियम तो ये येलो कलर का है, कितने नेबर हैं इसके? क्लियर है बिल्कुल। इसके तो 6 नेबर हैं, 6 कलर की ब्लू बॉल्स देखिए आप, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप बॉटम। तो टाइटेनियम के कितने नेबर हैं? 6 ऑक्सीजन, ये लिख दिया मैंने, ये वाले 6 ऑक्सीजन देखो, ये टाइटेनियम के नेबर। ओके। और अब रही बात ऑक्सीजन की बच्चों, ये सॉरी कैल्शियम के नेबर कितने हैं? कैल्शियम के 12 नेबर हैं। ये याद रखने वाली बात है। एक्चुअली जब एफसीसी होता है बेसिक, तो उसके में जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है वो 12 होता है। अब यहाँ पे कैल्शियम कौन है? ये रेड कलर की बॉल है। देखो इसमें टोटल इसके नेबर है टोटल 12। इस तरह से देखो बच्चों, ऑल्टरनेटिवली इस कैल्शियम को एक कॉर्नर को 4 क्यूब शेयर करेंगे जिनके अंदर ये प्रेजेंट होंगे। तो वहां से टोटल मिला के हम अगर काउंट करते हैं तो कैल्शियम इज सराउंडेड बाय 12 ऑक्सीजन। देखो कैसे हैं 12, एक क्यूब में 3 ऑक्सीजन है, ये वाले तीनों। मैं इस वाले के नेबर बताता हूँ काउंट करने का तरीका बेटा। इसके 3 ऑक्सीजन हो गए, ये वाले 1 2 3। तो ऐसे इसे 4 क्यूब्स हैं टोटल इस तरह 3D में। तो 4 3 12, तो इससे कितने नेबर होंगे? 12 होंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्री काउंट कर लो। कैल्शियम के कितने हैं? एक एटम है, 8 कॉर्नर से। ऑक्सीजन के 3 हैं टोटल, 6 फेस सेंटर्स हैं, हाफ ईच। टाइटेनियम का एक फुल है अपने आप में, बॉडी सेंटर पे है। तो क्या फॉर्मूला बन गया? कैल्शियम टाइटेनेट CaTiO3 1:1:3 बच्चों। ये अदर मिनरल्स हैं, ये डाइलेक्ट्रिक सॉलिड्स हैं जिनमें पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है सारी। बेरियम टाइटेनेट, पोटेशियम आयोडेट, स्ट्रोंशियम टाइटेनेट एटसेट्रा बच्चों। ये जो नीचे मैंने पर्पल कलर में लिखा है, ये वाला ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, आप इसको स्किप कर सकते हो, नो नीड ऑफ डिस्कशन। ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे लिखा बॉटम पे, टाइटेनियम इज टू स्मॉल इन द वॉइड। ये जो मिडल टाइटेनियम है बच्चों, येलो कलर वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे वॉइड का साइज ज्यादा बड़ा है और ये टाइटेनियम एटम छोटा है, तो यहाँ पे लूज रहता है ये। लूज रहने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर फेरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक सॉलिड बन जाता है। जैसे मेमोरी आ जाना किसी लैटिस में, या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करना।
तो इस तरह के बिहेवियर आ जाता है बच्चों जब कोई वॉइड अपने कोई भी एटम वॉइड लार्ज साइज़ का एटम स्मॉल है, अगर वो वॉइड में लूज़ रहता है ना, तो वो इधर-उधर मूव करता रहता है, जिससे स्पेशल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर जनरेट हो जाती हैं। ठीक है? तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दीज़ बोथ स्ट्रक्चर्स। एक लेक्चर मैं और बच्चों की डिमांड पे था, तो एक लेक्चर और दूँगा। अभी इसको तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है? जस्ट वेट